हेलो बच्चों, मैथ्स मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण कुमार आर्य है। आज हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो चैप्टर है हमारा परसेंटेज। बच्चों, ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत ही ज्यादा बेसिक से, ठीक है। और इस चैप्टर में हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे। डिफिकल्टीज लेवल टाइम टू टाइम हम बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है या आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को आप लोगे तो परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसी परसेंटेज पे हमारे कुछ चैप्टर्स डिपेंड होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे लाभ और हानि, आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन हुआ, सीआई, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बच्चों, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जिसे हम बोलते हैं, ये मेंसुरेशन में भी यूज होता है और ये रेशो के भी चैप्टर्स में यूज होता है। तो ये बिल्कुल बेस चैप्टर है अर्थमेटिक का, यानी कि अंक गणित का। और आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज। और बच्चों, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना एंड तक, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एक्चुअली परसेंटेज का जो मीनिंग है, 100 पर किसी भी नंबर की कोई वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पे बोला कि 11%, तो ये 11% का मतलब क्या है कि 100 में से किसी बच्चे के जो मार्क्स आए हैं वो 11 आए हैं, तो ये 100% में ये 11 हो गया। 100 पर ये जो वैल्यू है ये 11% है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 25 बोलूं, 50 में से 25 मार्क्स आए हैं आपके, तो 25 जो मार्क्स है वो 50 में से आए हैं। अगर मैं इसको 100 बनाऊं तो 100 ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कितना बन जाएगा? 50। यानी कि 100 में से जो 50 आया, 100 के सापेक्ष जो वैल्यू आई है 50, ये क्या है हमारा? 50% है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस परसेंटेज वाले चैप्टर को किस तरीके से हम यूज करेंगे। आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस का कितना रोल है परसेंटेज में बच्चों। मान लो कि कोई मुझे गिवन है, मुझे बोल दिया किसी ने कि ये 20% है बच्चों। अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं बच्चों, तो ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो जो वैल्यू गिवन है उसी को आप किससे डिवाइड कर देते हो? 100 से डिवाइड कर देते हो। जैसे इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये फ्रैक्शन में बन गया 1/5 बच्चों। अब जैसे मैं बोलूं कि 25% है, तो 25% को क्या लिखोगे? 25/100, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बच्चों बन गया 1/4, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं 30% बोलूं तो 30% का मीनिंग क्या होगा? 30/100 बच्चों। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो ये फ्रैक्शन बन गया 3/10 बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 37 1/2% बोलूं, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ये सही भिन्न है, यानी कि ये कौन सी भिन्न है? सही भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है ये। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 75/2, ठीक है। इसको किससे डिवाइड कर दोगे आप? 100 से डिवाइड कर दोगे, 25 3 जा और ये 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन बन गया 3/8। तो बच्चों, ये तरीका है हमारा परसेंटेज को फ्रैक्शंस में बनाने का। अभी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है। इन्हीं फ्रैक्शंस के बेस पे हम अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों आगे चल के, ठीक है। अब देखते हैं आगे।
अब हम देखेंगे इसमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कि मुझे गिवन है 1/5 बच्चों, ठीक है। 1/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखेंगे 1/5। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। जो ये अपोन वाला 100 है बच्चों, ये परसेंटेज का यूज करता है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है 1/5 इंटू में 100%, ठीक है बच्चों। अब इसको जब सोल्व करोगे 5 से करोगे तो ये 20 आएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों 20%, ठीक है। क्योंकि ये 1/5 इंटू में 100 कई बार बताया जाता है, लेकिन परसेंटेज जब इसको सोल्व करते हो तो 20 आता है, उसके बाद में हम परसेंटेज लगाते हैं। हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों किसी भी फ्रैक्शंस को। अब मान लिया जाए कि एक परसेंटेज वैल्यू गिवन है 16 2/3%, सॉरी इसको परसेंटेज ले लो, फ्रैक्शन लेते हैं हम 1/6। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100% से बच्चों, ठीक है। जब इसमें 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ गया यहाँ पे, 3 से करोगे वो 2 से करोगे ये 3 आ गया, 2 से करोगे ये 50 आ गया, तो यानी कि 50/3, ठीक है परसेंट। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 16 2/3%। बच्चों इस तरीके से हम दो चीजें हमने सीखी अभी तक इस चैप्टर में, कि पहले हमें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे यूज करना है। अब बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि इस परसेंटेज वाले पार्ट को, कि ये जो नंबर्स गिवन है इनका रियल यूज क्या है। जो ये हमने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं तो इनका रियल यूज क्या है बच्चों। ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो कि बेस फ्रैक्शंस हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फ्रैक्शंस जो हैं एग्जाम में रिपीटेशन होता रहता है, इनका बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है इन फ्रैक्शंस की, और इन बेस फ्रैक्शन से ही कुछ पार्ट हमारा बनता है। मान लो कि मुझसे कोई वैल्यू पूछ रहा है 3/4 की, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब आपको नीचे वाला पार्ट देखना है बच्चों, क्या देखना है नीचे वाला पार्ट। जैसे ये 4 है, ठीक है बच्चों, तो हमें बेस फ्रैक्शन लेना है 1/4, और 1/4 का मीनिंग क्या है बच्चों 25%, ठीक है। कितना है 25%, यानी कि 1/4 से 3/4 में पहुंचे तो आपने इसमें 3 की मल्टीप्लाई की, तो इसी तरीके से आप 25% में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो गया 75% बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे 5/4 भी बोल सकता है, और 5/4 की वैल्यू परसेंटेज में आपसे पूछे तो आप इसको लिख सकते हो 25 इंटू में 5%, तो यानी कि 125% बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि मान लिया जाए कि हमें बोला जाए यहां पे कि आपको 5/6 की वैल्यू बतानी है। अब 5/6 में बेस फ्रैक्शन क्या है हमारा 1/6 बच्चों। ये जो फ्रैक्शंस बनाए हुए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको एक बार आप रिपीट करना शुरू करोगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे, ये सब आपको याद हो जाएंगे। अभी डायरेक्टली याद नहीं करने हैं, इस चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर में ये लिखे हुए मिलेंगे आपको, और इनको यूज करना हम बार बार बताते रहेंगे आपको कि किस तरीके से इनको आपको यूज करना है। अब 5/6 है तो बेस फ्रैक्शन है 1/6, और 1/6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 16 2/3%, 16 2/3% बच्चों। अब यहाँ पे यानी कि इस वाले नंबर्स में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2/3% इंटू में 5 बच्चों, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका आपका क्या होगा जब मल्टीप्लाई करोगे, एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझो। अगर मुझे ये नंबर गिवन है 3/4, तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों कि 3 प्लस में 1/4,
ठीक है, तो इसी तरीके से हम 16 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 16 + 2/3% इंटू में 5 बच्चों। अब इसकी 5 की यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 80 बनेगा बच्चों, प्लस में ये 10/3 बनेगा बच्चों। तो यहां पे कितना बनेगा 80, ये इसी को लिख सकते हो 80 + 3 + 1/3 जब इसको सही फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखोगे। और ये सारी चीजें किस में चल रही है, हमारी परसेंटेज में। अब फिर से यही वाला फॉर्मेशन यूज करोगे तो 83 3 में ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 83 1/3%। जब भी बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शंस में नहीं बनेगा तो उस केस में आपको इस तरीके से इसको यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब इसका थोड़ा सा और कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, किस तरीके से इन मिक्स फ्रैक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। मान लो कि बच्चों हमें बोल दिया जाए कि 116 2/3%, ये किसी नंबर को बोल दिया जाए कि इसका ये वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ये 1162 2/3% यानी कि 116 2/3%। ठीक है बच्चों, तो इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, लेकिन जब 116 2/3% निकालने की कोशिश करोगे तब आप नहीं कर पाओगे। देखो बच्चों, इसको किस में ब्रेक कर लेना है, 116 2/3% को आपको 100% + 16 2/3% में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 100% की वैल्यू 1 होगी, 200% की वैल्यू 2 होगी, 300% की वैल्यू 3 होगी फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पे 100% को क्या लिख लोगे 1 प्लस, इसको क्या लिख लोगे आप बच्चों, ये किसका बेस फ्रैक्शन है 1/6 का, तो इसको आप लिख लोगे 1/6। जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये बच्चों आ गया 7/6। तो यहां पे अगर मुझे किसी क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि आपको 600 का, मान लो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बोल दिया बच्चों कि 600 का 1162/3% बताओ। जब इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने लगोगे आप बच्चों, वहीं पे आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, लेकिन इस मिक्स फ्रैक्शंस को जब आप यूज करोगे बच्चों तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा आपका 600 इंटू में 7/6, क्योंकि अभी निकाला था हमने बच्चों, तो 7/6 से ये कितना हो गया 100 आ गया, तो आंसर बन गया हमारा 700। इस तरीके से बच्चों हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इस फ्रैक्शंस का रोल क्या होता है, जो ये फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं इनका रोल क्या है बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू बच्चों।